हाय गाइस। तो आज बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड पे। और स्कोर कार्ड के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन पे भी थोड़ी सी बात करनी है, और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि 10-12 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में नॉर्मलाइजेशन को कैसे टैकल करना है बैंकिंग एग्जाम में। तो जो भी आपके जानने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और मैं अपना स्कोर कार्ड भी आप लोगों से शेयर करूँगा कि नॉर्मलाइजेशन से कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है मेरे मार्क्स पर। ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर अंडर 1 और 2 मार्क्स। अगर आपके 1 से 2 मार्क्स कम हैं, आप पहली वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट कर लिए जाओगे, तो आपके लिए तो इतना इशू नहीं है। और फिर देख लेते हैं, जनरल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 रखा है इन लोगों ने, और ओबीसी का 60 रखा है। SC ST का ये हो सकता है ये लोग 50 तक ले जाएं, और ESM का, लेकिन होना तो ये 60 ही चाहिए, लेकिन ये लोग देखते हैं कम ही करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया है। अब देख लेते हैं काम कैसे किया है। यूपी में पिछली बार 631 वैकेंसी थी, तब जनरल का कट ऑफ गया था 82.75। इस बार यूपी में 1781 वैकेंसीज हैं, लगभग 3 टाइम्स हैं, और कट ऑफ वही गया है 81। तो अब समझना पड़ेगा शुरू से कि कैसे ये चीज़ें ये लोग कर कैसे रहे हैं। वाई डिड दे कीप कट ऑफ सो हाई? इन लोगों ने इतना कट ऑफ हाई रखा क्यों है? टू सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड ऑफ 35% फॉर जनरल एंड 30% फॉर OBC SC ST ESM। तो इन लोगों ने ये स्टैंडर्ड जो था 35% और 30% का, इन लोगों ने ये सेटिस्फाई करने के लिए ये किया है। और आगे के लिए इससे मैसेज मिलता है कि वैकेंसी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी भी हाई आ जाए, लेकिन वो कट ऑफ ऐसे ही नॉर्मलाइज करके 35% और 30 पर लाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, कभी भी वैकेंसी चाहे कितनी भी दे दे SBI, आप लोगों को ये मान के ही चलना है कि जनरल का कट ऑफ वो 80s में ही जाएगा, और OBC का 70s में ही जाएगा, क्योंकि इस बार देख लिया हम लोगों ने, सब भुगत चुके हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी ऐसे करिए कि 80s और 70s में ही जाएगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70s ही रहेंगे जनरल के लिए, चाहे कितनी वैकेंसीज आ जाएं, और OBC के लिए वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 ही रहेंगे। बाकी का वो वेरी करता रहता है, उनका नहीं पता मुझे, लेकिन जनरल और OBC आप लोग समझ लीजिए, अपने अच्छे से कान में डाल लीजिए। और इसीलिए उन लोगों ने नॉर्मलाइज किया है 7 से 8 मार्क्स का ऊपर, क्योंकि कट ऑफ कम जा रही थी, वैकेंसीज थी कम, लेकिन उन्होंने नॉर्मलाइज करके अपने स्टैंडर्ड को 35% और 30% के स्टैंडर्ड को बचाने के लिए वो नहीं जाएंगे इससे नीचे यार। समझ लो, वो उन्होंने लिख तो दिया कि वो नीचे लाएंगे, लेकिन वो नीचे नहीं आएंगे इससे, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि वैकेंसीज बहुत थी यूपी में। और फिर बात कर लेते हैं, हाँ ये तो हो गया। और हाँ, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, और नॉर्मलाइजेशन ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया मेरा करियर। अब देखते हैं। हाँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो नॉर्मलाइजेशन केस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोग करिएगा, आप लोग के पास तो अभी अटैम्प्ट्स होंगे, तो आप लोग आगे अप्लाई करिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, पहले सबसे पहले अटैम्प्ट्स देख लेते हैं, मेरे अटैम्प्ट्स कितने थे और फिर मेरा मार्क्स कितने आए हैं, तब आप लोग पूरी तरीके से समझोगे। मेरे GA में 17 थे, इंग्लिश में 30 थे, क्वांट में 11 थे, रीजनिंग में 19 थे, और टोटल मेरे 77 बने थे, ठीक है। और GA में मैंने मिला लिए थे, तो मेरे 13 सही थे और 4 गलत हो गए थे। इंग्लिश में मैं मान के चल रहा हूँ, हालांकि मेरे इंग्लिश में मोस्टली सही हैं, लेकिन वो 4 मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 गलत हैं, और क्वांट तो सही थे 11, और इसमें 2 मैंने क्रिटिकल रीजनिंग आती है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे। अब मैं आप लोगों से एडवाइस करूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग जब तक आपको नहीं आती है मत अटैम्प्ट करिए। वो लोग वीडियोस तो बनाए थे कि आप अटैम्प्ट करिए, ईजी है, बट नहीं कन्फर्म है तो फिर मत करिए। वो लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप परफेक्ट हैं तो अटैम्प्ट करिए, वरना मत करिए। अब 77 थे मेरे टोटल अटैम्प्ट, मैं 4 ये इधर GA के, 4 इंग्लिश के, और 2 रीजनिंग के घटाए दे रहा हूँ, तो 77 में से मेरे 10 चले गए, 67 बचे। अब 67 में से वो जो मार्क्स कटते हैं बाद में निगेटिव मार्किंग के, वो मैं 3 काटे ले रहा हूँ, 64। तो मैं 64 एक्सपेक्ट कर रहा था, और कट ऑफ में 61 से 65 ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। OBC का थोड़ा सा कम ही जाएगा, 70s में जो है जनरल का जाएगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग में 50 एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि नहीं हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा हो जाएगा, और इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले रहा था वेटिंग लिस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था 1-2 मार्क्स कम होंगे। तो फिर अब देखते हैं, अब मेरा स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव पहले तो। हाय गाइस, तो देख लेते हैं स्कोर कार्ड।
ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरे 61.25 मार्क्स हैं मेरे, और ओबीसी से हूँ, यूपी से, और ओबीसी का जो गया है वो 71.25 गया। तो आप लोग जूम करके देख लीजिएगा स्टॉप करके, ठीक है। ये 71.25 गया है यूपी का, और ये है मेरे 61.25, ठीक है। तो अपने लोग वापस चलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, मेरा 64 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरा स्कोर कार्ड आया है 61.25, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स कम हैं। तो अब ये बताइए मैं किसे दोष दूँ? मैं एसबीआई को दोष दूँ कि नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है? बताइए, नहीं कर सकते ना हम लोग ये। आप लोग तो कह रहे हो स्कैम हुआ है, तो फिर मत दो पेपर, एग्ज़ाम छोड़ दो यार। लेकिन मैं अब एनालाइज अगर कर रहा हूँ तो मैंने गलती कहाँ पर की है? मैंने गलती करी है अपने अटैम्प्ट्स में। अटैम्प्ट्स क्या है मेरे? हाँ, ये जीए में मैंने 4 ये अटैम्प्ट्स किए हैं गलत, जो कि मुझे पता है मैंने अटैम्प्ट्स गलत किए हैं। 2 क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने गलत अटैम्प्ट किए हैं। तो ये जो 6 क्वेश्चन हैं, अगर मैं नहीं करता तो मेरे मार्क्स ये 61 की जगह नॉर्मलाइज होकर बढ़ते, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट गलत कम किए हैं। वहाँ पर मैटर कर रही हैं ये चीज़ें, एक्यूरेसी बहुत मैटर कर रही है। तो ये मेरे 61 की 25 की जगह ये 65 66 हो सकते थे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब नहीं है। तो गलती तो मेरी है, हम ही लोगों की है। और अभी नॉर्मलाइजेशन ये आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो फार्मूला वो कर ही रहे होंगे। तो स्पेसिफिक रहिए अपने क्वेश्चन सिलेक्शन में, ठीक है। और एक्यूरेसी बहुत मैटर कर रही है। आप 90 अटैम्प्ट करिए, 95 अटैम्प्ट करिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कमेंट की 120 अटैम्प्ट करे हैं, 125 अटैम्प्ट करे हैं, भाई क्या कर रहे हो यार? पेपर था ऐसा जो 120 अटैम्प्ट कर पाते तुम? इसका मतलब तुम तुक्के मार के आओ, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं तो 77 में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने थोड़े बहुत अटैम्प्ट किए हैं, तुक्के मारे हैं। आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। और फिर पता सबको होता है यार, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं एसबीआई की स्पेशली बात कर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ 75 मार्क्स किसी ने अटैम्प्ट करें, 75 मार्क्स बन रहे हैं किसी के, और उसके 25 रॉन्ग हैं, और एक तरफ 75 मार्क्स किसी बन रहे हैं उसके 4 ही 5 रॉन्ग हैं, तो फिर उसके मार्क्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, 76 78 हो जाएंगे, और आपके एकदम से घटेंगे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी है। तो ये मैटर कर रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आपको नहीं मानना मत मानिए, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं आके। और लास्ट एडवाइस मेरी क्लर्कियल कैडर के लिए, एसबीआई आईबीपीएस में जीए पे इतना ज़्यादा रिलाई मत करिए सोलिडली। पूरी तरीके से आप लोग की जो है, आप 6 महीने पढ़ रहे हैं, और जीए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है हम लोगों का। तो 4 से 5 मंथ की पढ़िए, 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। समझ रहे हैं? इस बार के एसबीआई के पेपर देख के 25 मार्क्स आप टारगेट रखिए। क्वांट में मेंस की डीआई ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांट में मेंस की डीआई, इंग्लिश में ये आपके इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए। इंग्लिश में कोई आप नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश और क्वांट यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। आप अगर जीए को लेके बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं रीजनिंग पूरी अटेम्प्ट कर लेंगे, भाई लिमिटेड टाइम होता है। क्वांट में हम लोग के पास टाइम बचा रहता है, हम सबको पता है टाइम बचा रहता है, 5 से 10 मिनट वहाँ पर क्वेश्चन लग सकते हैं। अगर ये मेरे 11 की जगह 20 होते या 15 होते तो मैं सेलेक्ट हो गया होता नॉर्मलाइज होकर। खैर, अब आप लोग